आएंगे। लेकिन अगर अभी आंकड़ा हम देख लें 41-48, तो हालांकि अभी भी कांटे की टक्कर है और अक्सर कहा था छत्तीसगढ़ में शाम 4-5 भी बज जाते हैं क्लियर होते होते कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। लेकिन जो एक क्लियर मैंडेट यहां पर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं भगीरथ जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा ये अनुमान है कि हम 50 से ऊपर सीटें, अभी तो रुझान है, जैसे जैसे ये परिणाम में बदलते जाएंगे हम 50 से ऊपर आने वाले हैं और वहां भी हम कंफर्टेबली सरकार बनाने वाले हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर घोटाले में, शराब घोटाले में, महादेव के माध्यम से वहां की गरीब जनता को ठगने का काम किया है, तो ये सब मुद्दे वहां पे रहे हैं और वहां की जनता समझ चुकी है कि बघेल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है। उसी तरीके से आप देखिएगा मध्य प्रदेश, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये बिल्कुल ही एक ही आसपास ही सारे थे, तो एक जगह के मुद्दे दूसरे जगह भी आपको देखते उसका परिणाम पर असर डालते हुए पाए जाएंगे। तो उसी तरीके से राजस्थान पर भी, जिस तरीके से वहां पर हमने देखा था किस तरीके से एक लाइव फेसबुक लाइव पर कलमा पढ़ते हुए किसी का गला रेता जा रहा है, इस तरीके की कानून व्यवस्था वहां की डिनायल मोड में सरकार, अभी मैंने राम जी को भी सुन रहा था, ये हमेशा ही डिनायल मोड में रहेंगे। वहां की सरकार, राजस्थान की सरकार किस तरीके से महिला उत्पीड़न पे डिनायल मोड पे थी, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये महिलाएं फर्जी एफआईआर करवा रही हैं, उसी तरीके से आज ये परिणामों पर भी डिनायल मोड पर है। तो ये अब अपना रास्ता ढूंढने लगे हैं कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, संविधान पे सवाल खड़े कर देना, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीति और नियति रही है। तो वो उसी के रास्ते चल रहे हैं, जहां जीतेंगे वहां सब कुछ ठीक है, जहां हारेंगे वहां सब खराब है, ये उसी नीति के तहत चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव लोग हैं। जनता आज पॉजिटिविटी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के साथ है। वो देख रही है कि देश आज यहाँ से 40 साल बाद, 50 साल बाद किस उन्नति की ओर बढ़ रहा है और जनता उसको वोट दे रही है। एक तरह से एज में आप लोग सिर्फ 100 सीटों पर अभी आप रुझानों में हैं। नहीं देखिए, ये रुझान 100 सीटों से ज्यादा है मेरे ख्याल से। 100 जो रिपोर्ट मेरे पास है वो 117 से 120 के बीच में है अब जो रुझान आए हुए हैं, और जब तक ये परिणाम में तब्दील होंगे तब तक ये मेरे ख्याल से 125 से 130 के बीच में हम वहां पे कंफर्टेबली मार्जिन में रहेंगे। वहां राजस्थान में जिस तरीके से तुष्टीकरण पे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, जिस तरीके से घोटाले एक के बाद एक वहां पे आते रहे, राशन में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, जिस तरीके से वहां पे महंगाई प्रचंड मात्रा में थी, जिस तरीके से वहां पे जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में एक तरीके से दरार, और सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। एक दलित चेहरे की अगर बात करें तो कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे को राजस्थान में किसी भी पोस्टर में रखा ही नहीं गया, खड़गे जी को। तो जिस हिसाब से ये सारी चीजें हुई तो जनता के बीच में ये संदेश गया कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है, कांग्रेस जो है वो जाट विरोधी है, और उसी तरीके से किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। तो ये संदेश जनता के बीच में गया, और महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न वहां पे हुआ, महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म हुए, दुष्कर्म के बाद उनको टुकड़ों में काट देना, जला देना, कुएं में फेंक देना, पेड़ पे टांग देना, बिल्कुल पहुंच गए छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पे भगत जी, ये आंकड़ा 50 के पार जाने वाला है छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपका एग्जिट पोल के रिजल्ट्स जब आप लोग कर रहे थे तो मैं आपके साथ था, और आरपी श्रीवास्तव सर ने एक बहुत ये बात कही थी कि वहां पे आप लोगों ने हर कोने तक पहुंचने का प्रयास किया और वहां से जनता का जो रुझान है वो भापने का काम किया। और वही, और जो उस दिन भी आरपी श्रीवास्तव सर ये कह रहे थे कि भाजपा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर देगी, और कमोबेश वही देखिए जो मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है 155 160 के आसपास। अभी जब तक ये परिणाम आएंगे तब तक हमारी सीटों की गिनती वहां तक होनी चाहिए, 155 से 105 वही परिणाम आ रहे हैं। तो पर यहाँ पर राम पांडे जी देखिए किस तरीके से डिनायल मोड पे, वो अपनी स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करेंगे, वो अपनी कहां उनकी खामियां रही उनको एक्सेप्ट करने की बात नहीं करेंगे, जनता का जनादेश एक्सेप्ट करने की बात नहीं करेंगे। वो उल्टा जनता को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि जनता ने इन सब बातों पे भरोसा किया, जनता ने प्रधानमंत्री बात के बात पे भरोसा किया तो जनता दोषी है। तो एक जनता को कटघरे में खड़ा कर देना, ये कांग्रेस पार्टी का
एक एक तरीके से रणनीति रही है और उसी के लिए ये हर जगह पे ये हारते हैं। आप देखिए यही कमोवेश, जब मैंने बहुत पहले भी एक बार बात कही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो शायद कांग्रेस पार्टी कभी समझ ना पाए, और जब तक इनको